गुड मॉर्निंग। हम सब जानते हैं कि कई दिनों से सारे टीचर आपको गीता जी का ज्ञान दे रहे हैं। एक एक अध्याय सारे टीचर आपको बता रहे हैं। आज कौन सा अध्याय मैं आपको सुनाने वाली हूँ, आपको पता है? वेरी गुड, 12वां अध्याय। 11 अध्याय तक 12वां अध्याय आज उसका सारांश मैं आपको बताने वाली हूँ। ये सारी गीता में से ये एक अध्याय ऐसा है जो किसी भी धार्मिक पुस्तक में आपको मिल जाता है। आपके सभी के घर में एक लड्डू बाल गोपाल की ऐसे कान पकड़ी हुई पुस्तक होती है। आप सभी के घर में देखी है, आप सबने ऐसे कान पकड़ के बैठे हैं श्री कृष्ण, और वो पुस्तक आप सभी के घर में होगी। उस पुस्तक के 54वें पेज 54 नंबर के पेज में ये 12वां अध्याय है। ये सारी बुक्स में 12वां और 15वां अध्याय ही क्यों दिया गया है पूरी गीता जी में से? क्योंकि ये 12वां अध्याय हमें मोक्ष की प्राप्ति कराता है। अब मोक्ष क्या है? तो कि जैसे किंजल मैम ने बताया था ना कि मनुष्य सारे जन्म पूरे कर कर फिर मनुष्य योनि में आता है और फिर उसे यहाँ पर पृथ्वी पर अच्छे कर्म करने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि वो भगवान की शरण में जाता है। और 11वें अध्याय में हमें उर्मी मैम ने बताया था, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। यानी कि अर्जुन ने भगवान का ये विराट स्वरूप तो देख लिया, अब उसे आश्चर्य हुआ कि ये तो जगतपति है, पूरे जगत को संभालने वाले जगत के नाथ हैं। अब वो तो सारे संसार के मित्र हो गए। इसलिए 12वां अध्याय में वो ईश्वर से पूछते हैं कि हे कृष्ण, आप सभी के मित्र हैं, सभी के सखा हैं, तो फिर आपका परम भक्त कौन है? वो भक्त परम आपका मित्र है कि जो तपस्या ही करता रहता है और आपकी भक्ति में लीन रहता है, या सांसारिक बनकर भी जो भक्ति करता है वो आपका परम भक्त है? कौन सा भक्त आपको ज्यादा प्रिय है? वो सारी की सारी बात ये 12वें अध्याय में अर्जुन के द्वारा श्री कृष्ण हमें बताना चाहते हैं। क्या कहते हैं कि मुझे जो तपस्या करते हैं वो भक्त तो मेरे प्रिय होते ही हैं, लेकिन मुझे वो भक्त भी पसंद होते हैं जो सुख में सुखी रहे, दुख में भी सुखी रहे। सुख दुख आदि योगी अनंत सब परिस्थितियों में संसार में सुखी बनकर, अगर कोई निर्बल हो तो उसे सबल बनाए, अगर कोई निडर हो तो उसे बलवान बनाए। ऐसा भक्त मुझे सबसे प्रिय होता है। यानी कि अंत में भगवान वो ही कहता है कि जो निरंतर मेरी भक्ति करता है वो भक्त तो मुझे प्रिय होता ही है, लेकिन जो सुबह उठकर बस 5 मिनट मेरा नाम ले लेगा वो भक्त भी मुझे पसंद है। हम सबको पता है कि रावण ने कितने अत्याचार किए हैं, फिर भी उसे मोक्ष मिला। क्यों? क्योंकि वो निरंतर शिव का भक्त था, शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो पाप करता था लेकिन शिव जी की अनन्य भक्ति भी करता था। उससे बड़ा शिव जी का भक्त और कोई नहीं है। इसलिए
ईश्वर वो ही कहता है कि आप अगर बहुत सारे अत्याचार भी करोगे, लेकिन आपके अंत समय से पहले आप ये 12वां अध्याय निरंतर पठन करोगे तो मैं आपको लेने जरूर आऊंगा। और अगर आप किसी भी कठिनाई में होगे और ये 12वां अध्याय आप निरंतर पठन करते ही रहोगे तो मैं आपके मार्ग में आने वाली सारी मुसीबतों का हल भी मैं ही दूंगा। इसलिए ये 12वां अध्याय आपको धार्मिक हर पुस्तक में दिखने को मिलेगा। इसलिए निरंतर और किसी अध्याय का पठन हो या ना हो, लेकिन ये 12वां अध्याय ऐसा अध्याय है जिसका पठन करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलो आज 3 बार हम श्री कृष्ण का ये मंत्र बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण।